है वो सुनाता हूं। एब्सोल्युटली सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। चलिए सुनाइए, हाँ सुनाइए सर, कीजिए बिस्मिल्लाह, आक्रमण करने कीजिए बिस्मिल्लाह सर, बता दिया था। सुनाइए सर, मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है। ये AI जनरेटेड है क्या? सुरेंद्र जी, ये दोस्तों, आज की वीडियो जबरदस्त होने वाली है क्योंकि गोदी मीडिया की जोड़ी रुबिका और हर्षवर्धन त्रिपाठी बीजेपी की दलाली में लगे थे और कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मजा तब आया जब सुरेंद्र राजपूत ने पहले रुबिका की बखिया उधेड़ी और फिर उस हर्षवर्धन को करारा जवाब दिया, जो खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहता है लेकिन हर बार बीजेपी की चाटुकारिता करता है। ऐसा जवाब मिला कि आप भी ताली बजाने से नहीं रुकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाद में मजा आ गया तो बिना लाइक किए भाग मत जाना। अब चलिए शुरू करते हैं असली खेल। पिक्चर चालू करो बे। ओके, 5 सेकंड और दीजिए। सुरेंद्र जी, और पाकिस्तान में तो जयशंकर पोस्टर बॉय बन रहा है। पाकिस्तान में तो जयशंकर हीरो है, क्योंकि जयशंकर ने 6 से 7 तारीख की रात में उनको बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। बाकी और कोई मुखबिरी नहीं। ये बात तो बार-बार स्पष्ट कर दी गई है ना सुरेंद्र जी, तो बार-बार स्पष्ट कर दी गई है। स्पष्ट करी? डीजीएमओ की तरफ से स्पष्ट कर दी, बता रही हूँ ना, आप बार-बार नहीं, विदेश मंत्री की बात सुनिए तो सही सर। विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दी है कि इस बयान को, और हमने भी बयान देखा है। मैं ये मान नहीं सकती सुरेंद्र जी कि आप बगैर बयान को पूर्णता सुन के ये बात कह देंगे। रुको जरा, सब्र करो। जो काट छाट आपकी तरफ से हुई है कि हमने उनको एट द स्टार्ट ऑफ, इससे पहले 3 लाइनें, मैं भी आपको पूरी जिम्मेदारी से सुरेंद्र जी आपको ये बता रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जयशंकर का बयान पूरा सुनाइए। बिल्कुल, जयशंकर का बयान पूरा सुनाइए। आप सुना दीजिए। चलिए मैं आप वाला बयान सुन और लेती हूँ। एक आदमी से पूछिए आप। हाँ, एक आदमी से मैं पूछवा दूंगी। अंग्रेजी जो अच्छे से समझते हैं वो ये जानते हैं, एट द वेरी स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, नॉट बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, एट द वेरी स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये है कि जैसे ही वहां पर अटैक हुआ वैसे ही सूचित इसकी मौका पूरी दुनिया को कर दिया गया था। पीआईबी का प्रेस रिलीज है, वो तो देख लीजिए सर आप। विदेश मंत्रालय कह रहा है, पीआईबी फैक्ट चेक कर रहा है, जो उन्होंने टीवी पर, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है सर। वही बात बार बार एक ही बात पूरा ANI पर दिया है वो सुनाता हूं। एब्सोल्युटली सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। चलिए सुनाइए, हाँ सुनाइए सर, कीजिए बिस्मिल्लाह, कीजिए बिस्मिल्लाह सर, सुनाइए, सुनाइए सर, मैं देखना चाहती हूँ, उस समझ को समझना चाहती हूँ मैं। सुनाइए। रुक, तेरे को बताते तेरी। जी सुनिए। Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not AI generated है क्या? सुरेंद्र जी, ये तो रीजनल चैनल। सुनिए, दोबारा से सुनिए। Send the message to Pakistan saying बस हवा निकल गई। नहीं, आप ये AI जनरेटेड है, जयशंकर का बयान नहीं है, ये कहना चाहती हैं आप? या रीजनल चैनल वाले गद्दार हैं? पाकिस्तानी रीजनल चैनल वाले हमारे देशभक्त पाकिस्तान चैनलों को आप गद्दार कह रही हैं? इतना ज्यादा आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेट्स टॉक ऑन दलील, है ना? बहन डर गई। दलील पर बात नहीं कर रहा हूँ, आप रीजनल चैनल का बयान बता दें। मैं कह रही हूँ ये हमारे रीजनल चैनल का बयान है। मैं आपको पूरा बयान सुना दूंगी। अरे भैया, आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, ये बयान गलत हो तो बताइए। इसके पहले की 4 लाइनें भी तो सुन लीजिए ना सुरेंद्र राजपूत जी। इसके पहले की भी तो 4 लाइनें सुनिए। ऑपरेशन What do you mean by at the start of the operation? So what do you mean by that, mister? What do you mean by that? At the start of Operation Sindoor. What do you mean by that? Start of the operation. You tell me ना भैया, क्या? What do you mean by that? we are not striking at the military. What do you mean by जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उससे पहले उन्होंने बता दिया? अरे it's called before Operation Sindoor. At the start. Pakistan saying जी, at the start, before start of the Operation Sindoor. Yes. मुझे अपने घर जाना है। डॉक्टर हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी। हर्षवर्धन जी, क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन और एक स्टैंड लेने में, कि हम सेना की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद है, हमने पाकिस्तान को जो हैसियत और औकात दिखानी थी वो दिखा दी, लेकिन उसके बावजूद एक जो होता ना अंदर से कि नहीं वी ऑल सपोर्ट यू, वो भाव नहीं दिख रहा है। अच्छा, ना सुरेंद्र राजपूत जी, ना आम आदमी पार्टी, ना टीएमसी, ये दिख नहीं रहा है।
सर्वदलीय बैठक में हम सब साथ है कह तो दिया, लेकिन दिख नहीं रहा है, एहसास नहीं हो रहा है उसका। देखिए रूबिका जी, मुश्किल दूसरी तरह की है और मैं तो शुरू वहां से करूंगा जिसको आपने शुरुआत में कहा, उसके बाद डिबेट दूसरी तरफ चली गई। अभी कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख ने और उसके बाद फिर सब ने नरेंद्र तुम झुकना मत ऐसे करके कुछ मीम बनाया है कि इंदिरा जी नरेंद्र मोदी को डांट रहे हो, नरेंद्र मोदी एकदम से डरे से सहमे से बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है मुझे नहीं पता है। तू है कौन रे? लेकिन एक बात पहली कि कांग्रेस को डर लगता है कि अगर देश के बड़े नेता, मजबूत नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी स्थापित होते हैं तो शायद उनको राजनीतिक तौर पर वापसी में मुश्किल होगी। नंबर 1। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, ये वो बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि इंदिरा जी ने जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान तोड़ा, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका रही, तो उसके बाद अब कोई ऐसा नेता न भूतो न भविष्यति है। लेकिन सवाल यह है कि तुरंत ये पूछा जाएगा कि ये जो सीज फायर पर आप नाराज हैं, दुखी हो रहे हैं, जाने क्या क्या व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, तो क्या इंदिरा जी जब 93,000 सैनिकों ने आप समर्पण कर दिया था तो पीओके क्यों नहीं ले लिया? 370 कांग्रेस लगाए, पीओके का हिस्सा कांग्रेस के समय में चला जाए। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर मनमोहन सिंह के समय तक अलग अलग जमीन पर चीन कब्जा करता रह जाए, और आप अब सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों वापस नहीं ले लेते? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी भी समय में जमीन जाने का कोई भी एक वाकया नहीं, कोई भी एक। डोकलाम से लेकर गलवान तक हमारी सेना के साथ हमारा नेतृत्व भी खड़ा रहा, वरना 2013 में तो बाकायदा रिपोर्ट आई थी ना कि हमारा इतना हिस्सा वो चीन ने कब्जा लिया। तो कांग्रेस के ऊपर कहीं न कहीं वो गिल्ट, वो अपराध बोध है जो उसको लगता है कि भाई क्या सुरेंद्र राजपूत जी जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं वो सही है? ये अपराध बोध है कि 93,000 सैनिक जब हमारे पास थे, हमारे पास मौका था कि हम पीओके ले लेते। सैम मानेकशॉ का बकायदा एक बयान भी है सर, फील्ड मार्शल, वो ये कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी से जब मुलाकात करने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें जो है बेवकूफ बना दिया, हम ये हिस्सा ले सकते थे। मैं शब्दशः मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये इज इट द एग्जैक्ट कोट? मैं एक बार अपनी टीम से कंफर्म करूं फिर मैं आपको बताऊंगी सर। एग्जैक्ट यही कोट है सैम मानेकशॉ का? ऑल राइट, ओके। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपको बेवकूफ बना दिया, सैम मानेकशॉ ने ये इंदिरा गांधी जी से कहा था जब हम उस पोजीशन में थे कि हम पीओके ले सकते। सुरेंद्र जी रुक, तेरे को बताते तेरी 3-4 चीजें हैं रूबिका जी। एक दिन एक काम कीजिए, मैं आपको बहुत बधाई दूंगा अगर आप सिर्फ 19